अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और जो पहले चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन उसका क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यू नो दैट मेनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर अकरिंग इन आवर सराउंडिंग विच मे बी ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, हमारे सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी फिजिकल और बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, अब फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। कैसे? मतलब जैसे हमारे पास बर्फ़ है। ठीक है, अब वो बर्फ़ क्या है? एक सॉलिड है। जब वो मेल्ट होता है तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। तो वो क्या है? फिजिकल चेंजेस है। और दूसरे क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस। अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो जब लोहे को अगर हम बाहर रख लें, ठीक है, तो सनलाइट की रोशनी में अगर हम उसको रख लें तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में होता है ना, उससे क्या करता है? लोहा क्या करता है? रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से आयरन की क्या होती है? रस्टिंग हो जाती है। यानी आयरन में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो वो क्या है? केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे फिजिकल और बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अच्छा, इन दीज रिएक्शंस यानी उन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। उन रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अगर हम अभी हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा आगे हम देख लें, फिर हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। द चेंजेस में भी रिवर्सिबल। अच्छा, चेंजेस जो है ना वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और दूसरी क्या है? इरिवर्सिबल। अच्छा, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जब भी कोई भी दो, यहाँ पे क्या है? A+B, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा? C+D। यानी दो चीज़ें आपस में रिएक्शन की और तीसरा एक कोई हमारे पास क्या बनी? एक चीज़ बन गई। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अच्छा, जो आपस में रिएक्शन करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो चीज़ हमारे पास बनेगी उसको हम क्या बनेंगे? प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, ये भी बातें आगे आएंगी। तो इसलिए ये बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें ताकि ये चैप्टर आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या है? A+B, ये दोनों हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। जब भी ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? C+D, और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जब भी A+B आपस में रिएक्ट करके C+D बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आगे रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन इतना है। ठीक है, अब अगर C+D ये आपस में फिर से मिल के क्या बनाए? A+B, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? यानी रिवर्स करना यानी बैक करना। ठीक है, रिवर्स भी बोल सकते हैं इसको, हम बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। यानी ये रिवर्स डायरेक्शन में गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। और जब ये प्रोडक्ट आपस में मिल के क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जब भी रिएक्टेंट आपस में मिल के क्या बनाए? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपस में क्या करें? रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बनाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये टूटेंगे, तो किसमें बनेगा? एक हाइड्रोजन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? और ये दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडाइड दोबारा से मिलकर क्या बनाए? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हमारे पास क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रिएक्टेंट में। तो ये हमारे पास क्या होंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरे क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाए? प्रोडक्ट बनाए। यहाँ पे A+B रिएक्टेंट दिए हुए हैं और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? C+D। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट।
ठीक है। अब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे, जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बनाए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl। अच्छा, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये सोडियम जो है ना ये किसके साथ, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगी, यह बन गया सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन एक और ये OH, ये जब मिलेंगे तो H, ये H कितने हो गए H2 और ये O, ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया सोडियम क्लोराइड, ये क्या बन गया प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड था प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड था, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड और H2O यानी वाटर बनेगा। ठीक है, और ये दोबारा से आपस में रिएक्शन करके ये जो रिएक्टेंट है ये ना बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट बनाए लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये फिलहाल जो है ना वो बेसिक चीज़ें थी, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी। तो हम देखते हैं, अब हम बुक से देखते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। अब आपको ये रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। अच्छा, इन दीज रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स, जिसमें रिएक्टेंट्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। द चेंजेस में भी, अच्छा वो जो चेंजेस होते हैं ना वो क्या कौन से हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं ना उनको क्या बनाए, वो क्या बने वापस लिक्विड बने, उनको अगर हम क्या करें फ्रीज करें, ठीक है टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो वो क्या बन जाएंगे लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो क्या होते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो और दूसरे क्या होते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है लिक्विड वेपर में चेंज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एवापोरेशन। फ्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, तो ये सारे एग्जांपल है किसके रिवर्सिबल रिएक्शन के। और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं इरिवर्सिबल। अच्छा, इरिवर्सिबल जो है ना वो वापसी अपनी पहली वाली स्टेट में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कंबशन और दूसरा है रस्टिंग। कंबशन का मतलब यानी कोई भी सब्सटेंस जब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करे रिएक्शन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं कंबशन। अच्छा, लकड़ी का अगर हम एग्जांपल ले, लकड़ी को जब हम क्या करते हैं जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो लकड़ी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब वो लकड़ी जो है ना वो वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकती, वो जल गई, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, और दूसरा है रस्टिंग। अच्छा, रस्टिंग का अगर हम एग्जांपल ले तो आयरन की जो रस्टिंग होती है अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोहे में जंग लग जाता है ना तो वो क्या हो जाता है वो वापस जो है ना सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है इसकी एग्जांपल है रिवर्सिबल की। आगे हम देखते हैं कि द रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्ट्स एंड रिप्रोड्यूस रिएक्टेंट्स अगेन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो क्या करते हैं कभी कंप्लीट नहीं होते। जब भी रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे फिर प्रोडक्ट जो है ना वो वापस कन्वर्ट होके रिएक्टेंट बनाएंगे, तो ये है ना ये प्रोसेस मतलब कंप्लीट नहीं होता, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे यही कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना कभी कंप्लीट नहीं होते। इसमें क्या होता है जब भी प्रोडक्ट बन जाते हैं ना तो वो वापस ही रिएक्ट करके क्या बनाते हैं अगेन रिएक्टेंट बना देते हैं एंड टेक प्लेस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। और वह क्या होते हैं एक फॉरवर्ड और दूसरी क्या होते हैं रिवर्स डायरेक्शन होती है। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। उसमें क्या होता है प्रोडक्ट वो वापसी रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं रिएक्टेंट्स बनाते हैं, और उनमें क्या होता है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है और रिवर्स डायरेक्शन होती है, वो मैंने अभी बताया। अच्छा, दिस स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट इज इक्वल नॉन एज इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन
और रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना वो किस में आ जाए, बैलेंस की स्टेट में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट, अच्छा ये जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। अब ऐसी स्टेट, अब ऐसा वक्त आएगा जिसमें दोनों की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, दोनों की जो रफ्तार है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो दोनों क्या होगी, बराबर हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में ना पूरा हो ना, वो क्या हम रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर जो डील करता है वो रिवर्सिबल को करता है, इरिवर्सिबल को नहीं करता, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जो है ना वो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ही लेके चलेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे क्या चॉकलेट है, ठीक है। अब ये चॉकलेट जो है ना वो सॉलिड की फॉर्म में है। जब हम इसको क्या करें, हीट करें, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ठीक है। अब इस लिक्विड को वापसी हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, कूलिंग करेंगे, यानी इसको ठंडा या फ्रीज़र में रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वापसी में क्या आ जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स में कुछ हमारी एक्स्ट्रा जो है नॉलेज के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज़, इक्विलिब्रियम जो है ना वो हमारी बॉडीज़ के अंदर मौजूद है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड आवर बॉडीज़। हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, मैक्रो यानी बड़े, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडीज़ के अंदर। विदाउट इट वी वुड नॉट सर्वाइव। अच्छा, जब हम ऑक्सीजन के बगैर या हीमोग्लोबिन के बगैर हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, अगर वो नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे दिया हुआ था, हीमोग्लोबिन हैज़ टू बी एबल टू टेक अप ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, बट आल्सो टू रिलीज इट, और उसको क्या करता है, रिलीज भी करता है। एंड दिस इज डन थ्रू चेंजेस इन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इन डिफरेंट प्लेस इन आवर बॉडीज़। हमारी बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, जिसमें क्या करता है, ऑक्सीजन को ये क्या करता है, लेता भी है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ भी करता है। तो इसलिए हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या था, इक्विलिब्रियम था, जिसकी एग्जाम्पल यहाँ पे हीमोग्लोबिन का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या है, बेसिकली जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, यानी ऐसी स्टेट, ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऐसी स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना उनका रफ्तार बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमने सारा देखा। इंशाल्लाह आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिवर्स रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है मैथ स्किल्स, इसको लाजमी आप क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो होगी ना वो क्या होगी, आप तक वो उसकी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सकेगी। इसलिए आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक।